नमस्कार। एक विशेष शंका समाधान पुनः मकर संक्रांति के बिंदु पर अखबार में, न्यूज में इस प्रकार की सूचना प्रकाशित होने के कारण कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, जो पूर्णतः भ्रांतिजनक है। इसका स्पष्टीकरण निर्णय सिंधु में यह वर्णित है कि 12 महीने में 12 राशि होते हैं और 12 संक्रांति होते हैं। 12 संक्रांति का अपना अपना एक निश्चित समय, जिसे पुण्यकाल कहा गया है, निर्धारित किया गया है। उन 12 राशियों में यह मकर संक्रांति के बारे में जाने कि जितने समय पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वह समय से 40 घटी, कुछ मुनियों के अनुसार 20 घटी भी बताया गया है, और 40 घटी पूर्व तथा 40 घटी बाद पुण्यकाल होता है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करने का समय 14 जनवरी 2026 बुधवार को रात्रि 9:38 में है। यह विशिष्ट ग्रंथ को भी देखकर जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश पंचांग में 14 जनवरी के ही सामने यह स्पष्ट लिखा गया है। मकर संक्रांति ब्रैकेट में 9.38 रात्रि प्रवेश का समय, और उसी पंक्ति में यह भी लिखा गया है, पर दीने सूर्योदय उपरांत संक्रांति जन्य पुण्य काल। अर्थात पर दीने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति समझते हैं, पर दीने मतलब दूसरे दिन, सूर्योदय उपरांत का अर्थ सूर्योदय के बाद। स्पष्ट है कि 14 जनवरी के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद, अर्थात 15 जनवरी सुबह 6:43 में सूर्योदय है, यानी 6:43 सूर्योदय के बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का शास्त्रीय निर्देश दिया गया है। अब सवाल है कि इस प्रकार का विश्लेषण अनेकों प्रकार के अल्प विशेषज्ञों के अनुसार हिंदुस्तान और अन्य अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया है, जैसा कि हमारे संपर्क में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा बताया भी गया, जो पूर्णतः भ्रामक है और असत्य है। यह एक पुरानी परंपरा के आधार पर 14 जनवरी को एक मूढ़ स्तंभ के रूप में मानकर प्रकाशित कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है, और सरकारी छुट्टियां भी 14 जनवरी को ही घोषित की गई है। लेकिन कुछ शास्त्रीय और ज्योतिषीय विचार के अनुसार ग्रहों के गोचर गति, भ्रमण गति के कारण समय में परिवर्तन होता रहता है, जिसका स्पष्टीकरण और विश्लेषण अखबार में छापने वाले जिन किसी से सलाह लेने के आधार पर किया करते हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि अखबार, गूगल
जैसे इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ज्योतिष आधारित नहीं किया गया है, बल्कि ज्योतिष की गणना बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार पंचांग और शास्त्र में खगोलीय फलित गणित के आधार पर किया गया है, जिनमें अभी अभी जो बताया गया कि पंचांग में भी लिखी हुई बात के अनुसार 14 जनवरी को रात्रि 9:38 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पर दिन सूर्योदय उपरांत का अर्थ दूसरे दिन सूर्योदय के बाद अर्थात 15 जनवरी को 6:43 के बाद संक्रांति का जन्मकाल यानी जन्मकाल और पुण्यकाल यानी पुण्यकाल माना गया है और 15 जनवरी को इस प्रकार संक्रांति मकर संक्रांति मनाने का शास्त्रीय निर्देश दिया गया है। अब इसका अर्थ इतना साधारण तरीके से भी अगर समझने में कोई भ्रम हो तो यह भ्रम के आधार पर शास्त्र का निर्णय नहीं दिया जाता है। यदि कोई शब्द का अर्थ समझ ना पाए तो इसका यह मतलब नहीं कि अगर हम गलत समझें तो गलत निर्णय दें, सही समझें तो सही निर्णय दें, और गलत निर्णय समझने वालों की संख्या अगर अधिक हो जाए तो यह कोई मतगणना का विधान नहीं है कि जिसकी ज़्यादा मतगणना हो गई उन्हीं की सरकार बन गई। मैं क्षमा चाहूँगा, इस प्रकार के उदाहरण स्वरूप बातों को प्रस्तुत करने में कुछ हो सकते हैं हार्दिक रूप से संवेदनशील भी हो सकते हैं, पर मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि यह एक शास्त्रीय विचार के अनुसार मेरा सुझाव है। अब इस प्रकार की गणना के अनुसार फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि 14 जनवरी ही मकर संक्रांति मनाएं, ये उनकी मर्जी। आइए एक और बात जाने, 14 जनवरी केवल चूड़ा दही खाने का व्रत नहीं होता है। यह सर्वविदित है कि भीष्म पितामह भी सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते थे। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसका लघु और विस्तृत अनुष्ठानों में भी संकल्प के दौरान सूर्य उत्तरायण, चंद्र दक्षिणायण इत्यादि तरह से बोलकर संकल्प किया जाता है। और अगर 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है तो सारे संकल्प किए गए सब गलत होंगे और इस संकल्प के आधार पर किया गया दान पुण्य इत्यादि सब निरर्थक होगा। अतः 15 जनवरी 2026 को ही पूर्ण शुद्ध रूप से मुहूर्त के अनुसार मकर संक्रांति मनाएं। धन्यवाद।